और पैनल बैठे सभी समाज साथियों को मेरा प्रणाम। बस। आज के मोने सेक्शन में मैं रोटी लाल गौड़ आपका सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारे अपने माइंड में कोई भी चीज माइंड में हमें काम करना है। जैसे कोई भी चीज होती है तो जब तक हमारे माइंड में काम सेट नहीं होगा कोई भी काम करने के लिए या हमारी संस्था में या अपना पर्सनल कोई भी काम, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अपने माइंड सेट करते हैं। जब माइंड में हमारे में काम होगा सेट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और जब हम काम कर पाते हैं। और सिंगल माइंड में हमें काम करना है। हमारे अपलाइन है एक अपलाइन, और जो एक्टिव अपलाइन हो उसको साथ में अपने लेके उसके साथ काम करके हमें आगे बढ़ते चले जाए। सिंगल माइंड में जो काम करता है वो बहुत आगे जाता है, और इधर उधर भटकता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि 10 जगह जाएगा, वो 10 जगह की बातें सुनेगा तो उसका माइंड कंफ्यूजन होता चला जाएगा। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है, हमारे मेंटर कहते हैं कि सिंगल माइंड में हमेशा काम करना चाहिए। और हमारा दूसरा टॉपिक आता है गुरुजी, अपलाइन के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। हमारे अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे जो सिस्टम है उसके प्रति हमारे जो हमें लेके आता है जोइनिंग कराते हैं वो हमारे अपलाइन होते हैं। चाहे वो एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई महत्व नहीं रखता है। कई लोग समझ जाते हैं तो छोटा है मेरे को क्या सिखाएगा। जिस सिस्टम में आता है, जो दुनिया में पहले आता है वो सबसे पहले सीखा जाता है। वैसे ही हमारे अपलाइन होते हैं, चाहे वो एक पहले ज्वाइनिंग करी हो, चाहे हमारे से 10 दिन पहले आए चाहे 1 घंटे पहले आए, वो हमारे अपलाइन होते हैं। क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होती है पहले आने से। तो हमें अपने अपलाइन के साथ मिल के साथ चलना चाहिए और संबंध होने चाहिए। ऐसे फैमिली रिलेशन, क्योंकि हर एक जो भी अपलाइन होंगे, जो भी हमारी जानकारी होती है वो हमारे या तो रिलेशन में होंगे या दोस्त होंगे, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। और पता नहीं क्या हो जाता है, सिस्टम में आने के बावजूद वो हमारे दोस्त होते हैं चाहे फ्रेंड होते हैं और चाहे रिश्तेदार होते हैं। इस सिस्टम में लाने के बाद जब जो ज्वाइनिंग कराते हैं जब तो अच्छे लगते हैं, जब काम के लिए बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए आगे चलाते हैं तो वो फोन उठाना भी अच्छा नहीं लगता है, बुरे होते चले जाते हैं। पता नहीं उनके भविष्य के लिए जो हमारे सिस्टम में पहले बता दिया जाता है कि यहाँ काम करना होगा, कोई झूठ वाला काम नहीं होता है। शुरू में ही बता दिया जाता है कि हमें 2 ले आने हैं, उसके साथ मिलके काम करना है। आगे 4 साल का हमारा प्रोसेस होता है, 4 साल पहले बता दी जाती है प्लान देते समय। सारी कोई छुपाई नहीं जाती है, सारी चीजें बता दी जाती है। फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, लोग बागों को 4 साल का पेशेंस नहीं रखते हैं और जीवन में 60 साल तक मजदूरी या नौकरी करने के लिए राजी रहते हैं। पर इसमें 4 साल देने में पता नहीं क्यों कतराते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमारे अपलाइन से अपने साथ में संबंध बना के आगे बढ़ते चले जाए। और इसमें करना क्या होता है, प्लान फॉलोअप होते हैं, बस उसी को लेके गाइडलाइन करते चले जाए गुरु जी की और आगे बढ़ते चले जाएंगे। पता नहीं 4 साल कब हो जाएंगी जीवन में और आगे बढ़ जाए। मान चलो हमारे करने से और किसी का, एक फैमिली का किसी की गरीबी मिट गई, वो जीवन भर आपके गुण गाएगा कि हमारे उसने सिस्टम दिलवाया, उनके थ्रू हम आए और आज उनके सुनने से हमारे परिवार की जीवन में खुशियां आ रही हैं। तो बताओ वो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमें इतने ग्रेट मेंटर हमें उमेश सर जैसे और गुरुजी मिले। क्योंकि हम इनके जीवन में कितना भी हम एहसान करें तब भी हमें जीवन में नहीं चुका सकते हैं। क्योंकि आज हम इस पैनल पे बैठे हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो अपने को धन्य मांगता हूँ कि मेरे को ऐसे मेंटर, ऐसे उमेश सर जैसे मेरे को लीडर मिले और ऐसे अपलाइन मिले मेरे को, और धर्मेंद्र गुरु जी और आकाश सर जैसे। और मैं जीवन में इनका कर्ज भी कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। तो इनकी गाइडलाइन मान के मैं आज काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी फैमिली में खुशियां आती जा रही है। तो इस काम करने में कौन सी बुराई है। और सबसे बड़ी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैंने, सर ने मेरे को रास्ता दिखाया, मैंने अपने ऊपर विश्वास किया, मैंने अपने ऊपर विश्वास करके काम किया और काम करते करते आज गुरु जी की गाइडलाइन मान के मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कह रहे वैसे ही बढ़ते चले जाए। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आदमी को कोई हराने वाला पैदा नहीं होता है, वो अपने माइंड से ही हारता है। जब माइंड से हार जाता है उसको कोई खड़ा भी नहीं कर सकता है। हारा हुआ युद्ध जीत सकता है लेकिन मन का हारा हुआ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है।
ऐसे ही अपने सिस्टम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो आज हम बैठे हैं, आज जो हमारे महागुरु जी ने सिस्टम बना के हमें दे दिया है पैनल द्वारा, और यहाँ हमारा कोई ऐसा नहीं है, सब फैमिली है पूरी, इतनी बड़ी फैमिली हो जाती है, इसमें मिलके हम आगे काम कर रहे हैं। आज हर एक आदमी बाहर जाते हैं तो कोई कहता है कुछ नहीं होता है, और यहाँ आते हैं तो हमारे सारे जितने भी हमें मिलेंगे लीडर, हमारे ऊपर वाले सब, तो यहाँ कहेंगे 4 साल रुके जाओ आप करोड़पति बनेंगे। तो यहाँ हमेशा सिस्टम हमारा बहुत जबरदस्त है, हमारे अपलाइन जबरदस्त है, और हमारे महागुरु जी भी जबरदस्त, जो हमारे लीडर जबरदस्त है, तो हम भी जबरदस्त बनने की कोशिश करना चाहिए, और आगे उनका हाथ पकड़ के और चलते चले जाए। एक बहते नदी में एक तिनका का सहारा बहुत होता है, इसीलिए इस सिस्टम में और हमारे अपलाइन का भी साथ बहुत जरूरी होता है। अपलाइन को साथ में लेके और आगे बढ़ते चले जाओ, कोई रोकने माई का लाल नहीं जो रोक दे आगे बढ़ने से, कामयाबी आपके चरण छूएगी। इसलिए कहा जाता है कि सिस्टम को पकड़े रहना और सिस्टम में बने रहना। हमारे गुरुजी कहते हैं कि म्यूट कभी हो गए सर सिस्टम आप। छोड़ने की कोशिश ना करें। और हमें अपने संस्था के प्रोडक्ट पर पूरा विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारी संस्था रोजाना चेंजिंग करती जा रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। हमें उसमें अपनी आईडी खोल के, कई लोग तो ऐसे होंगे उन्होंने महीने हो गए होंगे आईडी खोल के भी नहीं होगी, उसमें कितना चेंजिंग हुआ, क्या चीज हो रही है, क्या आगे बढ़ रही है। तो हमें अपनी आईडी डेली खोल के देखनी चाहिए, उसमें सस्ता प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जाके देखना चाहिए, प्राइस देखने चाहिए, आगे देखना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। क्योंकि जब हमें नॉलेज होगी अपने प्रोडक्ट की, तभी तो हम आगे सेल कर पाएंगे, तभी तो बता पाएंगे। एक दुकानदार होता है, उसको कोई भी चीज ले लो, वो कोई लिस्ट नहीं देखता है, जहां से उठाएगा सामान तुरंत लिख देगा कितने का है, क्योंकि वो सेल कर रहा है, उसको पता है डेली नजरों में सामान रहता है। तो इस वजह से हमें अपने प्रोडक्ट की, कई तो ऐसे होते हैं सर, वो कितने का प्रोडक्ट आ रहा है उसको बताना सर, वहां प्लान दे रहे हैं और गुरुजी अपने सर को फोन कर रहे पूछ रहे, तो इससे पहले अपनी आईडी खोल के उस पर नजर रखनी चाहिए और उसको देख के बताना चाहिए। और सबसे पहले नहीं समझ में आती है तो अपने अपलाइन होते हैं, गुरुजी होते हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि सर ये कैसे होता है। और पूछने वाला कोई मूर्ख नहीं होता है, और पूछने वाला हमेशा होशियार होता है। कोई भी रास्ता भूल जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं और भटक रहे, नहीं पूछेंगे तो कहीं भी भटकते रहो, और पूछ लेंगे तो सही रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए पूछने वाला कभी मूर्ख नहीं बताया गया है। और हमेशा 100% यूजर बने, हमेशा अपना सस्ता का प्रोडक्ट है हमेशा यूज करते रहें घर में। इसके सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, हल्दी है, घी है, चाय पत्ती है, सारे प्रोडक्ट, साबुन है, तेल है, जो हमें यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूज करेंगे जब तो हम किसी को भरोसा दिला पाएंगे। जब हम किसी से कह रहे हैं कि ये चीज लेनी है, यहाँ से प्रोडक्ट हमें यूज करना है, तो वो कहे सर आप करते हैं, जब हम करते होंगे तभी तो उसकी खूबियां बताएंगे। तो इस वजह से हमेशा 100% यूजर बनना चाहिए, हमेशा सामान यहाँ से लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया यहाँ का घी अच्छा है, जो भी प्रोडक्ट है हमारे संस्था के बेहतरीन और जबरदस्त प्रोडक्ट है। और हमेशा हमारा सिस्टम है सिखाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें अपने सिस्टम के प्रति और अपने जो डाउन लाइन आती है उसको हमें सबसे ज्यादा सिखाने पे फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम अकेले भग रहे हैं, जीवन भर हम अकेले भगते रहेंगे। हम जब तक अपने साथ में टीम लेके और साथ में टीम को बिठा के काम नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे नहीं चल पाएंगे। और हमेशा सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। और जितने हमारे जो हमें विश्वास दिलाते हैं, हम जहां भी जाते हैं, पहले क्या करते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं मैं आपके साथ हूँ। जब उसको 2-3 बार उसने मना कर दिया, फिर हमारा जाना ही बंद कर देते हैं। फिर हमारी छाती ठोकने का विश्वास कहाँ गया उनके साथ। हमें देखो, उनको नहीं पता है कि ये सिस्टम क्या चीज है, क्या देने वाला है। क्योंकि जब हम डीडी लेने जाते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, घर में खुशियां आएंगी, और उसको कोई भी उस टाइम पे तो वो जोश में आके डीडी दे देता है हमारे को। पर उसके बाद जो फील्ड में घूमता है ना,
दो चार नाई मिलती है ना उसको, फिर उसकी वो कहते हैं हमारे सर के हवा निकल जाती है। तो कोई पिन लेके, रिश्तेदार दोस्त पिन लेके रखे रहते हैं, वो बिल्कुल हवा निकल जाती है, वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। जब नेगेटिव हो जाते हैं तो उसको कौन करता है, हमारे से नहीं हो रहा तो अपने अपलाइन को लेके जाए ऊपर, क्योंकि उसको बिठाना नहीं है। हम नई डीडी तो ले आएंगे पर हम लीडर नहीं खड़े कर पाएंगे, इस वजह से हम साथ में लेके उनको चले और आगे बढ़ाने का काम जारी रखना चाहिए हमें, और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लीडर आएंगे, लीडर बनाएंगे हम, जब भी आगे चल पाते हैं। और सेमिनार, वीवीएस, हमारी आर्ट स्टेप ट्रेनिंग, फ्राइडे मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सबसे ज्यादा हमारा क्या महत्व होता है कि हमें इसमें अपनी टीम को, जैसे हमारे अब महागुरु जी का वहां जाने का डायमंड शिफ्ट होने वाली है, जिसमें जिसकी ज्यादा टीम बैठेगी, ज्यादा प्रमोशन करेगा, वो सबसे ज्यादा आगे ग्रोथ, उसकी बिजनेस सबसे रॉकेट बन जाएगी और वो आगे बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। तो इस वजह से हमें सबसे ज्यादा अपनी टीम पे और टीम को साथ लेके वहां जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्या होता है, हमें बीबीएस होती है, 300 350 की टिकट होती है, क्या कहता है आदमी, अरे 300 रुपये लगेंगे और मूवी देख के तुम दो ना, कहीं घूमने के लिए तो चले जाएंगे। और अभी यहाँ से बैठे हैं सारे पैनल में, कई बोले खाटू श्याम चलना है तो 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे, उनसे बोलो आगरा जाना है 1600 रुपये देने हैं, नहीं नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊँ, मेरे को तो उस दिन बहुत जरूरी काम है, बच्चे के पेपर लगेंगे, कहीं वहां जाना है वहां। तो देखो बहाने लेने से हमें यहाँ करोड़पति बनना है तो हमें आगे भी हमें ही बढ़ना पड़ेगा, हमारा प्लान हमें रास्ता दिखा सकता है, पर चलना हमारे को ही पड़ेगा। इस वजह से अपने सीखने और सिखाने पे और बीबीएस और सारे प्रोग्राम में आदमी टीम को जितना लेके चले जाएगा उतना आगे ग्रोथ करेगा, क्योंकि कठिनाई तो आती है तो कठिनाई के साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। और अपने सुबह के पैनल पर जो लीडर हमारे यहाँ बैठे 73 बैठे हुए हैं, जितना हम हो रही है, हमारे पे एक 100 का पैनल नहीं हो पा रहा है अपना पूरा, क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारी कमी है, हमने ज्वाइनिंग करा दी, हम उनको फोन ही नहीं करते हैं। जूम मीटिंग आई, अपना ने फोन किया, हम खोल के बैठ गए, आगे हमने लीडरों को फोन ही नहीं किया। जितना सुबह पैनल पे मॉर्निंग सेक्शन में जिसकी जितनी टीम बैठेगी, उनका उतना ही इस बिजनेस में रॉकेट बनेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है सीखने और सिखाने का। तो यहाँ हमारे अपलान और मेंटर हमारे गुरुजी बैठे हैं, उमेश सर, इनकी नॉलेज मिलती है, इनसे हम आगे सीखेंगे, जब हम सीखेंगे तो हम आगे दौड़ेंगे भी। तो आगे दौड़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सुबह मॉर्निंग सेक्शन में यहाँ सबको बिठाना है। और क्या होता है यहाँ, सबसे पहले यहाँ होता है जो डिस्चार्ज हो जाते हैं यहाँ से, चार्ज होता है और नॉलेज लेके शाम तक उसको चल जाती है, सुबह फिर चार्ज हो जाता है। तो देखो हम भी अपना फोन भी तो चार्ज करते हैं, दिन भर यूज किया और शाम को आगे फोन लगाएंगे, दिन में भी कभी कभी बैटरी भी खत्म हो जाती है। जब फोन चार्ज हो जाता है तो आदमी की क्या है, उसको दिन भर नेगेटिव नेगेटिव इंसान मिलते हैं, कोई ना कोई पिन मारता है, वो हिस करके बैठ जाता है। सुबह उसको यहाँ बिठा लो, जितना अपना लीडर यहाँ पैनल पे बैठेगा उतना हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होता चला जाएगा। और अपने लीडर पर पूरा विश्वास करें, हमें जो भी लीडर बना के हम तैयार कर रहे हैं उन पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी भावनाएं आगे बढ़ाते रहे, उसका तारीफ करते रहे, ग्रेट सर, आप बहुत काम बड़ा कर सकते हैं। आज धीरे धीरे वो सर सोचेंगे यार गुरुजी वैसे कहते हैं, तो नहीं ऐसा होता है, उसकी खूबियां आगे बढ़ाते चले, लीडर को हमेशा विश्वास करें, लीडर का मनोबल कभी भी ना टूट दे, क्योंकि लीडर से कहेंगे यार तेरे पे कुछ नहीं होता, तो पहले से ही वो तो सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, आप और बोल दो तो वो कुछ भी नहीं होगा। ग्रेट सर, आप बहुत बढ़िया जबरदस्त काम कर सकते हैं, आप आपके आगे बहुत है, क्योंकि जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे, समुद्र लाने की कोशिश की, तो उनको अपनी शक्ति का नहीं पता था कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कि मैं छलांग सकता हूँ। तो उनको याददाश्त किसने दिलाई, जामवंत जी ने। तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाई, तो सीता की खोज लेके आए, लंका जला के भी आए। तो उनको नहीं पता था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो आदमी के अंदर 1000 घोड़ों का भी बल है, इसको जगाने की कोशिश है। तो हमें आगे बढ़ते चाहिए और अपने लीडर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती चाहिए, उनको खूबियां दिखाते चले जाएं।
और देखो हमारा बिजनेस यही क्या है कि हमारे लीडर पे डिपेंड करता है। और डुप्लीकेशन है ये हमारा सबसे बिजनेस कैसा है, डुप्लीकेशन। हमें क्या करना है, हमें अपने अपलाइन की डुप्लीकेशन करती हैं, वो भी हमारे में मेंटर अपलाइन होना चाहिए, हमारे सिस्टम के प्रति होने चाहिए, सिस्टम में होने चाहिए, उनकी गाइडलाइन उनकी डुप्लीकेशन करती चली जाए कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे कैसे करते हैं। ये हमारा सिर्फ सीखने का ही काम है, हमारे कम से कम सीखते जाने की, इसलिए आगे बढ़ते चले जाएं। और अपलाने की जो बातें हैं उनकी डुप्लीकेशन करनी है हमें बस, और कुछ करना ही नहीं है। और हमारा इंडिया डुप्लीकेशन में तो पहले कोई भी चीज आती है उससे पहले नकल करके तैयार हो जाती है। तो इसमें नकल ही करनी है, इसमें हमें नकल करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आगे नकल करने में और हमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। हमारे जैसा अपलाइन बोलते जा रहे हैं, हमें उसी तरीका से आगे बोलना है, वही चीज। हमें गाना ही एक ही गाना है, 4 साल फॉलो प्लान फॉलो, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। एक ही मंत्र है हमारे पास, प्लान फॉलो, और कोई मंत्र नहीं है इसमें। सीखने में इसी को सीखना है, इसी को आगे बढ़ना है। और वो आगे सिखाने वाले हमें फील्ड में बहुत मिल जाते हैं, जब जाते हैं तो हमें कई तरह के जवाब सवाल मिलते हैं। जब हमारे पर नहीं आते तो हम अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, उनको कॉल करके उनसे बात करा सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत जबरदस्त है और बहुत कुछ देने वाला है। 4 साल रुके रहना, 4 साल टिके रहना, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और पेशेंस रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है पेशेंस। क्योंकि यहाँ आके सब पेशेंस खो देते हैं। महीना हुआ, 15 दिन में कहते हैं सर मेरा चेक नहीं आया, क्या किया है, प्लान फॉलो हुए नहीं, कुछ हुआ नहीं, चेक कहाँ से आएगा। अब जब चेक आएगा जब भी तो होगा, जिसमें पेशेंस बताया जाता है। हर एक बिजनेस करते हैं हम, किसी को 27 साल हो गई, किसी को 20 साल हो गई नौकरी करते, किसी को 10 साल हो गई, किसी को 5 साल हो गई नौकरी करते जा रहे हैं, उसमें पेशेंस ही तो है। कितना होता है कि 20 हजार 30 हजार से महीने में खत्म होते हैं आ गए। तो वो पेशेंस करके तो चले जा रहे नौकरी। अपलान हमारे गुरुजी आगे कह देते हैं कि 4 साल इसमें टिक के रहना है, हमारे साथ रहना है। तो महीना भर होता है जब तक कहता है सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं आ रहा है, मेरे नीचे तो कोई आया ही नहीं है। अरे हमने प्लान कितने दिखाए, हमने फॉलोअप कितने किए, बताओ। हमारा 10 7 4 1 का रेशो चलता है। हम 10 को जानकारी देंगे, 7 हमारी बात सुनेंगे, उसमें से एक आदमी हमारे साथ ज्वाइनिंग करेगा। तो ये रेस हमारा शुरू से ही चला आ रहा है, तो उसमें हमें चलना चाहिए। और 10 प्लान पूरे महीने में नहीं होते हैं, और उसमें हम कहते हैं सर हमारा चेक तो नहीं आया। अरे 10 प्लान करो तो सही, 10 प्लान महीने में, रोज एक प्लान करेंगे, महीने में 30 प्लान होते हैं। 30 प्लान करेंगे, कम से कम हमारी 5 DD आएंगी महीने में। पर हम करते कहाँ है, इतना होता ही नहीं हमारे पास। जब नहीं होता है तो हमारा काम भी नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें ज्यादा नहीं तो कम से कम एक प्लान पे चलेंगे। एक फॉलोअप होता है, हमारी 2 एक्टिविटी होता है। हर एक लीडर एक प्लान करेगा तो रोज बिजनेस रॉकेट बन जाएगा, दौड़ेगा नहीं रॉकेट बनेगा। क्योंकि 30 में से हमारे साथ कम से कम 5 हमारी जोन में पक्की हैं, और हमारे साथ 25 हमारे फॉलोअप हो जाते हैं। तो हम फॉलोअप भी करते जाएंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा सिस्टम बनता चला जाएगा, पीछे वाली हमारी ड्यूटी आती जाएंगी, आगे हम प्लान करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे फॉलोअप हमारा जारी रहना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा लीडर बनाने चाहिए। हमें जो भी होता है, जैसे मैंने अभी बोला सुबह के मॉर्निंग सेक्शन में हम अकेले बैठते हैं, इसलिए अकेले बैठने से हमारा बिजनेस ये ग्रोथ नहीं करता है। हमारा बिजनेस जब ग्रोथ करेगा, हमें इसमें सबसे ज्यादा लीडरों पर ध्यान देना चाहिए, लीडर बनाने चाहिए। जब लीडर हमारे, मान चलो हमारे 10 होंगे, तो 10 काम करेंगे तो हमारे 10 से अलग अलग लीडर काम करेंगे तो हमारे लिए 10 घंटे काम हो गया। और हम अकेले काम करेंगे तो कितना करेंगे, ज्यादा ज्यादा 2 घंटे। तो हमें जी हमारा बिजनेस ही लीडरों के ऊपर डिपेंड होता है। हमें सबसे ज्यादा लीडर और कोर कोर बनाने चाहिए। कोर किसको कहा जाता है, हम सिखा के तैयार कर देते उसको लीडर बनाया जाता है, उसी को कोर कहते हैं। और सबसे ज्यादा जिसकी टीम में कोर होंगे, जिसकी टीम में लीडर होंगे, उसकी टीम सबसे आगे दौड़ रही होगी और आगे चल रही होगी। हमें सबसे ज्यादा
सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, किसी प्रोसेस के पास जाते हैं, वहां क्या करते हैं कि हम अपना शुरुआत कर देते हैं बोलने का। वहां हमें अपना नहीं बोलना है, हमें उनका सुनना है। जब तक कोई भी बर्तन या कोई भी चीज हम जब तक खाली नहीं करेंगे, तब तक उसमें कुछ नहीं डाल सकते। इससे पहले हमें उसको पूरा खाली करना पड़ेगा। अगले के पास गए उनकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उससे पहले उसके घर की पूछो, सर कैसे है, कैसा बिजनेस चल रहा है, तो वो अपनी पूरी गाथा गाने लग जाए, अपनी पूरी स्थिति बता देगा, तो खाली हो जाए। जब अपना उसको समझाना है, उसको बताना है, क्योंकि कभी मटका भरा हुआ होगा तो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। उसको खाली कर देंगे तो दोबारा भी भर सकते हैं। सबसे पहले हमें खाली करने की कोशिश, हमें सुनने की क्षमता डालनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सुनने की है नहीं, जाके लग जाते हैं, वो पहले से ही भरा है सो। तो उसमें हमें सबसे ज्यादा हमारा सिस्टम कहता है, जितना सुनना सीख लिया उतना ही बिजनेस करना आपने सीख लिया। और हमेशा अपनी टीम की प्लानिंग करके चलें। हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए टीम को बताना चाहिए, कल सर आपको ये करना है, कल सर आपको किससे मिलना है, सर आपको हमने फॉलो प्लान किए। लीडर को नहीं ध्यान देता है, उसको बताना चाहिए, सर आप कल उससे मिलना है, वहां से जाना है, डीडी के उससे पैसे लेने हैं, कि वो कब की कहता है। तो उससे हमें सबसे पहले प्लानिंग, अपने लीडरों की प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। जितना हम प्लानिंग लीडरों की करवाएंगे, उतनी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है, प्लानिंग। हर एक काम, हम जो अपना काम कर रहे हैं उसकी हमारे पास शाम को प्लानिंग होती है कि हमें कल कहाँ जाना है, हमें कल क्या करना है। इसीलिए हमारे सिस्टम में भी यही होती है कि हमें कल की लीडरों को प्लानिंग पहले से करके बता दें, चल कर आपको उससे मिलना है, कल उनसे पैसे लेने हैं, कल पास होगा, प्रमोशन करना है, करके चले जाएंगे हम तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए, प्लानिंग। और हमें सारी चीजें होगी सबसे, और हमें अपने गोल गोल बनाना चाहिए। अभी हमारे सिस्टम में बैठे हैं, मेरे को हो सकता है इसमें से 10 ने गोल बनाए होंगे, अभी बाकी गोल भी नहीं बने होंगे। तो सबसे पहले होते हैं गोल। गोल अपना क्या होता है, गोल जो भी हमें चीज लेनी है, हमारे सिस्टम बहुत जबरदस्त है। इसमें आगे हमें अपना, हमें भी नहीं पता था जीवन में कि गोल क्या होते हैं। हमारे गुरुजी, हमारे मेंटर, हमारे उमेश सर कहते गोल बनाए, मैंने गोल क्या होते हैं सर, जीवन चला आता जा रहा है, 40 44 साल की एज होने जा रही है। तो सर उसमें हमें यही नहीं पता है कि गोल क्या थे। अब तो चल रही गाड़ी जहाँ मोड़ पर चली जा रही, वहां जा रही थी। तो आज यहाँ गोल बनाया, सिस्टम बनाया। तो गोल बनाने से 1 साल पहले गोल बनाया तो गाड़ी आई, तो आगे गोल बना रखे वो भी पूरे होंगे। तो गोल बनाते चले जाएंगे। अब हमें पता है गोल है, और गोल तो बना दिया, अब उस पर एक्शन चालू होना चाहिए। तो एक्शन चालू है, जब हम फील्ड में काम करें तभी तो हमारा गोल पूरा होगा, जब हम कोई भी अचीव कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले गोल और अपने कहाँ रखने चाहिए, स्मार्ट गोल बनाने चाहिए कि हमें 1 हफ्ते में क्या चीज लेनी है, 2 हफ्ते में हमें क्या चीज लेनी है, महीने में क्या लेना, स्मार्ट गोल होने चाहिए। ऐसे नहीं हो रहे कि हम ले ही नहीं पाएंगे, ऐसा गोल लिख दिया, पहले ही लिख दिया, हमें जो नहीं करी है पहले ही लिख दिया, मैंने BMW लेनी है कि करोड़ों का घर लेना है, तो कहाँ से ले लेंगे। हमें अपने छोटे छोटे गोल बना के स्मार्ट, जैसे हमारी इसमें बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से हमें अपने गोल बना के आगे चलते चले जाना चाहिए। गोल कैसे होना चाहिए, स्मार्ट, और वो भी कहाँ होने चाहिए, अपने फेस के सामने, या तो फोन पे होने चाहिए या दीवार पे होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, कि हम उसको देखते रहें और याद आती रहे। तो सर आगे बढ़ते जाइए, गोल बनाते जाइए। बहुत बहुत बधाई सर, बोलने के लिए मौका दिया। आपके शुक्रगुजार हैं गुरु जी। आपने इतना हमारे को बनाया कि आज हम इस से पैनल पे आपके सामने बोल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई गुरु जी। धन्यवाद, बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत बधाई गुरु जी। कोई भी गलत बात लगी हो तो माफ कर देना, अच्छी लगी हो तो आप आगे चलती रहे गुरु जी। एक वीडियो चलाऊं गुरु जी। ग्रेट बिल्कुल सेशन सर, सर बिल्कुल। जी, आपका बहुत बहुत चला सकते हैं आप।
दो भाई थे, वो जंगल में खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या हुआ कि आवाज आ रही है गलती से सर? जो हाँ बड़ा जी, वाला बिल्कुल बच्चा सर, था क्लियर है। 11-12 साल का, आ रही है सर, आ रही है। वो जो है एक कुएं में गिर गया। आ रही है कहाँ सर, गिर आवाज गया? आ रही है। उसके बाद में जो बाहर था 8-9 साल वाला, वो बाहर रह गया। हाँ जी। अब तो उसको टेंशन हो गई, मेरा भाई कुएं में गिर गया, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वो रोने लगा। लेकिन जो कुएं में गिर गया था बोला, भाई रो मत, तू रस्सी की जुगाड़ कर, रस्सी की जुगाड़ कर, रस्सी ले गया। तो वो थोड़ा बहुत घूमा, इधर उधर देखा उसने, तो वहां उसको कुएं के पास ही रस्सी मिल गई और उसने रस्सी वो डाल दी कुएं में। और डालने के बाद में और उसको बोला कि तू खींच। अब बच्चा छोटा था, उसका बड़ा भाई नीचे गिरा है और उसको बोला तू खींच। उसको अपने भाई की इतनी चिंता थी, इतनी चिंता थी, उसने इतनी दम लगाई, इतनी दम लगाई, इतनी दम लगाई कि उसने अपने बड़े भाई को बाहर खींच लिया। बाहर खींच लिया। अब दोनों में बात तय हुई कि अब ये बात किसी को बताएंगे नहीं, नहीं तो मम्मी मारेगी बहुत कि तुम ऐसे उधमबाजी करते हो, कुएं में गिर गया, मर भी सकता था। यस या नो? लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाए तो मन मानता नहीं है, तो मम्मी को नहीं तो किसी और को बता देते हैं। एक आध यार दोस्तों को बता दी, मालूम है हमारे डोले सोले कितने तगड़े हैं, मेरा बड़ा भाई गिर गया था, मैंने उसे खींच लिया। तो एक से दूसरे को पता चलेगी, दूसरे से तीसरे को, और पूरे गांव में ये बात की चर्चा फैल गई। ये फलाने के दो बच्चे हैं, उसका बड़ा वाला लड़का कुएं में गिर गया और छोटे वाले ने उसको रस्सी से खींच लिया। हाँ जी। तो ज्यादातर लोग बोल रहे, क्यों पागल बना रहे हो, भला वो छोटा वाला 8-9 साल का बच्चा 11-12 साल के लड़के को कैसे खींच लेगा? और किसी को भरोसा नहीं हो रहा, वो झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहां एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बोला हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहां वो लड़का गिरा था वहां तुम जैसे केकड़े नहीं थे जो इसको ये बताने वाले थे कि तेरे से नहीं होगा। वहां उसका भाई था जो कुएं में गिर गया था, बोला था तेरे से होगा, 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 और हो गया। हेलो, समस्या बस यही है, कर तो हम भी अविश्वसनीय काम जाते, हमें भी वो काबिलियत भगवान ने दी है, लेकिन बोलने वाला ऐसा बड़ा भाई चाहिए जो ये बोले तेरे से होगा, होगा, होगा। अब वो तो जंगल में गिरे, एकांत में थे, बड़े भाई ने मोटिवेट किया तू खींच, और छोटे वाले ने खींच लिया। लेकिन हम लोग तो एकांत में काम करते नहीं है, हमें तो पब्लिक के बीच में जाना है। भाई की बात हो तो उसको समझा भी लें, भाई से डायरेक्ट नहीं तो भाभी के थ्रू समझा लें। क्यों अरविंद जी? हाँ जी। लेकिन मामला तो अपने भाई का तक नहीं है, हमें तो बहुत सारे भाइयों को समझाना है, और बड़े बड़े तगड़े मिलते हैं, उनको कौन समझाए? उन्हें करना है कि नहीं करना वो अलग बात है। एक बात और बोलते, तेरे से भी नहीं होगा, तेरी और गारंटी ले रहा हूं, मैं तो करूंगा ही नहीं, तेरी भी टाई उतरेगी। ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? बस परेशानी उन्हीं की है, बोले डीडी ना दे, कम से कम मोटिवेशन तो दे दे। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, कितने लोगों को बाहर के लोगों की नेगेटिविटी से समस्या रहती है,
लोग नेगेटिव करते हैं, उससे समस्या रहती है, ताने मारते हैं। नहीं होती समस्या? अच्छा होती है, सोच सोच के हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक ही काबिलियत अपने अंदर डेवलप करनी है, बाहर की नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते। समुद्र में कितना पानी होता है? हाँ जी, कोई उसकी गिनती नहीं की जा सकती कितना पानी है। इतना बड़ी क्वांटिटी में पानी होने के बावजूद भी वो एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वो पानी उस जहाज के अंदर ना घुस जाए। यस या नो? उसने अथाह समुद्र के अंदर जहाज पूरी दमदारी के साथ तैरता रहता है। इसी तरीके से समाज की कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। कोई आपको सफलता लेने से रोक नहीं सकता, वो रोक नहीं सकता। समस्या बस यही है, जहां वो नेगेटिविटी हमारे अंदर चली जाती है, फिर कोई कितना भी मोटिवेट करे, फिर बात बनती नहीं है। मैंने भी इसी दुनिया में रहकर काम किया है, और खास बात यह इसी इलाके में रहकर काम किया है। हेलो, किसी ने भी कुछ भी बोला तेरे से नहीं होगा, अरे करके दिखाना साला, अगर मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा? लोग बोलते नहीं आएगी गाड़ी, लेके दिखानी है, नहीं बनेगा डायमंड, जल्दी एंट्री पास भेजूंगा। साला वो नेगेटिविटी चाहे कितनी भी रही, वो मेरे अंदर नहीं घुसी, और रिजल्ट ये है कि आज यूसीए बन के खड़ा हूं। आप में से बताओ कौन कौन ये बोलता है? कौन कौन ये बोलता है हम भी अपने अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे? आप कंफर्म डायमंड बनोगे, कोई रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी तो। यस या नो? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए